इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। देखिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु हो, सभी लोग सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन की क्रिया करते हैं। यदि इसे कहा जाए कि परिभाषित कीजिए, परिभाषा लिखकर या फिर बोलकर बताइए कि आखिर श्वसन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, जीवधारियों का मुख्य लक्षण जो है ना, यह श्वसन है। श्वसन क्या है, तो सभी जीवधारियों का मुख्य लक्षण श्वसन ही है। श्वसन की क्रिया द्वारा ही मालूम चलता है कि कोई भी जीव जिंदा है या फिर मर गया है। जो जीव सांस लेता है उसे यह कहा जाता है कि वो जिंदा है, और जो जीव सांस नहीं लेता है वो कहा जाता है कि मर गया है। तो देखिए, इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में क्या करते हैं, सभी जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। श्वसन की क्रिया में सभी जीव क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। श्वसन के समय वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी गठन होता है। और देखिए, यहाँ पर यह जो श्वसन की क्रिया मैं बता रहा हूँ या फिर जो परिभाषा लिखा हूँ, यह जीवों पर लागू होता है, न कि इससे आप लोग पेड़ पौधे पर लागू कीजिएगा। ठीक, यह जीवों के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि श्वसन की क्रिया में सभी जीव क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब देखिए, श्वसन के समय वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी गठन होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर कोई भी जीव सांस लेता है तो क्या होता है, उस समय वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भी गठन होता है, यानी कि यह टूटता है और ऊर्जा निकलती है। यह जब टूटता है तो क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। और यह ऊर्जा जो है ना, एटीपी के रूप में निकलती है, जिससे संपूर्ण जैविक क्रियाएं चलती हैं। और यह जो ऊर्जा निकलता है ना, किस रूप में निकलता है, तो एटीपी के रूप में निकलता है। इसी एटीपी ऊर्जा की सहायता से जीवों की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे कि चलना, बोलना, उसके शरीर में वृद्धि होना, प्रजनन होना, उसके शरीर का फिर से निर्माण होना। इस तरह के जीवों की जितने भी क्रियाएं होती है ना उसके शरीर के अंदर, सब वह किस ऊर्जा से होती हैं, तो वो होती है एटीपी ऊर्जा से। जिस तरह से कोई भी गाड़ी, मान लीजिए डीजल या पेट्रोल से या फिर सीएनजी से इस तरह से चलती है, हमारा मोबाइल जिस तरह से बैटरी से चलता है, उसी तरह से जीवों का शरीर जो है ना, एटीपी ऊर्जा से चलता है।